पिछले दिन शायद ये लेके काम हो रहा था तेरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में ऐसा मैं दिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है L इक्वल्स टू R क्रॉस P। ठीक है, याद आ रहा है? तो इसे अगर मैं तोड़ देता हूं तो आना चाहिए L इक्वल्स टू R P sin theta into eta cap, where eta cap is the unit vector perpendicular to the plane containing r vector, position vector of the particle, and तेरा मोमेंटम वेक्टर। तो ये मोमेंटम वेक्टर को अगर फिर से तोड़ देता हूँ mv में मोमेंटम को, तो ये आएगा L इक्वल्स टू R mv sin theta into eta cap। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचता हूँ एंड डेफिनेटली इफ पकड़ ले दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, एंड ये जो r इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर होता है ना सर्कुलेटरी मोशन में। सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है? सर्कुलेटरी मोशन में सब जगह में नहीं होता है, सर्कुलेटरी मोशन में ही होता है। ये है मेरा और सेंटर, ये है मेरा रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इज दिस, एंड वेलोसिटी वेक्टर उसके साथ परपेंडिकुलर रहता है। मतलब वेलोसिटी देख, रेडियस वेक्टर रेडियली अरेंज्ड होता है, रेडियस के साथ अलाइंड है, एंड ये जो तेरा वेलोसिटी वेक्टर सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है? टेंजेंशियल टू द रेडियस। डेफिनेटली टेंजेंशियल टू द पाथ, मतलब टेंजेंशियल तेरा परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? ये दोनों के बीच एंगल हुआ 90 डिग्री। तो इन दैट केस ये sin थीटा क्या होगा? sin 90 इक्वल्स टू 1। So in case of any circulatory motion, we can write L equals to mvr. So in case of circulatory motion only, definitely elliptical motion हो रहा है, वहां पे मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, या नहीं बोल सकता हूँ मैं। In case of circulatory motion only, we can say magnitude of angular momentum is equals to mvr. Any problem? हाँ, এটা তো ইউনিট ভেক্টর, ও তো ডাইরেকশন ডিনোট করে যাবে, ম্যাগনিটিউড ওটা কন্ট্রিবিউট করে করবে। ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কত হয়? হ্যাঁ, তা যদি আমি তাহলে 1 মাল্টিপ্লাই করে কি পাবো? আলাদা কিছু করে কিছু পাবো? আমি ম্যাগনিটিউড নিচ্ছি তো, আমি ম্যাগনিটিউড বলে দিলাম তো, if we consider magnitude only, clear? तो ये तो तेरा एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्लेनेशन आया। और एक चीज देख, इनके सब प्लैनेटरी मोशन बाद में हम लोग देखेंगे कि ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक फोकस में रहता है तेरा सन, एक दो फोकस होता है, तो उसका एक फोसाई में रहता है सन। तो ये सन को मैं अगर सेंटर से पकड़ लेता हूँ एंड उसे इंसर्किल करके अगर प्लैनेट्स घूम रहा है ये पकड़ लेता हूँ, मैं बार बार पकड़ लेता हूँ क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं होता, उसलिए सन को इंसर्किल करके सब घूम रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत, मतलब गलती बहुत ज्यादा भी नहीं, पर है, छोटा तो है। एक्चुअली कोई भी जब दो मास बॉडी होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि ये मास बॉडी ये छोटा है मतलब इसे इंसर्किल करके घूमेगा, ऐसा कभी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। तो होता क्या है? जनरल रूल क्या है? मैं दोनों को इवन स्टीफन नहीं, इससे थोड़ा बड़ा इससे थोड़ा छोटा करता हूँ। एक्चुअल रूल क्या है? रूल है ये दोनों का एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास होता है अनेक इन बिटवीन कौन दिखा हमें? यस, अगर ये बहुत तगड़ा मास है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हुआ। तो होता क्या है? सिस्टम अगर रोटेट करेगा तो रोटेट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंड वो एक नहीं रोटेट करेगा, दोनों ही एक साथ रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पे अगर रोटेशन होता है तो ये जो COM इसके रेस्पेक्ट में रोटेशन होता है, मतलब ये बेटा जब रोटेट करके यहाँ पे जाएगा ना, ये बेटा भी यहाँ पे जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास, मतलब ये रोटेशन जो तो है ना, हमरा की बोली 8 से 8 घूरते सने रेस्पेक्ट, गलत। एक्चुअली 8 सन दोनों ही घूम रहा है म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में।
এই হচ্ছে আলাদা ব্যাপার, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এবার এই পেন আর আমি যদি ঘুরি, পেনের থেকে সেভারাল টাইমস হাই হচ্ছে আমার মাস, অনেক বেশি। তো এখানে সেন্টার অফ মাসটা কিন্তু আমার ভেতরেই আছে অলমোস্ট। আর এটা যদি সানের সঙ্গে আমি প্ল্যানেটদের কম্পেয়ার করি, সেখানে তো কোনো হিসেবই আসবে না। সানের রেসপেক্টে একটা প্ল্যানেট ধুলোর মতো। সান যদি আমার বাড়ি হয়, আমার বাড়ি একটা ধুলো হচ্ছে এটা প্ল্যানেট। এতটাই ডিফারেন্স, এতটাই মাস ডিফারেন্স। তো সেন্টার অফ মাসটা অলমোস্ট, হ্যাঁ, সানের শুধু থাকে না, সানের সেন্টারের কাছাকাছি থাকে। তো এই যে মিউচুয়াল কমন সেন্টার যার রেসপেক্টে দুজনেই ঘুরবে, সেটা অলমোস্ট সানের সেন্টারে থাকায় সানের যে ইয়েটা মানে ড্রিফট, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ये कहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाता है? बाइनरी स्टार्स में प्रोमिनेंट हो जाता है। बाइनरी स्टार्स मतलब दो स्टार जिसका मास ऑलमोस्ट इवन स्टीवन है, आसपास है, या मतलब कंपेरेबल है, एक 3:1 रेशियो में है, ऐसा कुछ है, वहां पे ये चीज देखा जाता है। वहां पे देखा जाता है कि ये दोनों कॉमन सेंटर के रेस्पेक्ट में घूमता जा रहा है एंड एक साथ डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर? तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम बोला जाता है इसे, ठीक है? मतलब जब घूमेगा, देख এটা ঘুরছে এরকম বড় একটা এরিয়া ইয়েতে, দেখেছিস? আর এই সময় এটা ঘুরছে কিন্তু এরকম একটা ছোট ইয়েতে, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका तेरा ये जो रेडियस वो छोटा होगा, उसका जो ये रेडियस को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका मास पकड़ ले m1 है, ये रेडियस पकड़ ले r1, इसका मास पकड़ ले m2 है, एंड ये रेडियस पकड़ ले r2 है। ये COM है ना, ये COM है ना, অনেক কি হয় COM এর রেসপেক্টে মোমেন্ট অফ মাস ব্যালেন্স থাকে। इसका मतलब क्या? इसका राइट हैंड मोमेंट ऑफ मास इज m1 r1, इट शुड बी इक्वल्स टू m2 r2। तो ये है रिलेशन, जो रिलेशन से कनेक्टेड होता है तेरा ये दोनों के बीच डिस्टेंस एंड सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा दूसरा जगह में आ गया, फिर भी मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी पकड़ सकता हूँ। मैं जैसे बोल रहा था कि सन का मास इतना तगड़ा है कि अगर मेरा ये पूरा जो घर, ये अगर सन है, तो ये धूल के माफिक है तेरा, एक डस्ट पार्टिकल के माफिक है तेरा प्लैनेट। तो ये दोनों को मिला के अगर मैं एक सिस्टम कंसीडर करता हूँ एंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ, वो ऑलमोस्ट ये घर का सेंटर में ही होगा। तो यही होता है, सोलर सिस्टम का सेंटर ऑलमोस्ट सन ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पकड़ सकता हूँ सन इज ऑलमोस्ट स्टैटिक एंड द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, मैं ये पकड़ सकता हूँ। तो यही पकड़ के तो सन जो हर एक प्लैनेट मैं जो बता रहा था घूमता है किसके रिस्पेक्ट में, तेरा कहाँ पे घूमता है? सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एंड ये इलिप्स का बाद में तू लोग देखेगा दो फोकस होता है, उसका एक फोकस में रहता है सन, ठीक है? तो ये जो पोजीशन इसे बोला जाता है एपोजी पोजीशन, सॉरी पेरिजी पोजीशन। यह है सबसे मिनिमम डिस्टेंस, इसे बोला जाता है पेरिजी पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस इसे बोला जाता है एपोजी पोजीशन, ठीक है? ये एपोजी पेरिजी पोजीशन में जब सर एलिप्स करवाएगा तब अल्टीमेटली इसका एक छोटा सा रिलेशन है, वो अभी दिखीजी की, तो ये अल्टीमेटली दिखाया जाएगा। तो बेसिकली यहां से मैं एक ये ड्रॉ कर रहा हूं, ठंडा दिमाग से देख, यहाँ पे मेरा प्लैनेट्स है, ठीक है? ये जो प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स सन दे रहा है वो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ये जो फोर्स ये एक्ट कर रहा है, देख रेडियली इनवर्ट एक्ट कर रहा है, डायरेक्टली एक्ट कर रहा है, डायरेक्टली। तो ये रेडियली इनवर्ट फोर्स को बोला जाता है, तेरा रेडियली इनवर्ट हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है, इसे बोला जाता है सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन के ऊपर एक्ट करता है, सॉरी प्लैनेट्स के ऊपर एक्ट करता है, दे आर सेंट्रल इन नेचर। ये सेंट्रल फोर्स का मजा क्या है? देख ये सेंट्रल फोर्स डायरेक्टली ये मास पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, एंड सेंट्रल फोर्स डायरेक्टली ये मास पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने का मतलब क्या है? देख ये रेडियस वेक्टर है इस तरफ डायरेक्टेड एंड फोर्स है इस तरफ डायरेक्टेड, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? रेडियस वेक्टर है इस तरफ डायरेक्टेड, इसके रेस्पेक्ट में रेडियस वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड, इसका रेडियस वेक्टर की করে বার করি, रेडियस वेक्टर की করে বার করি, जैसे ये मतलब यहाँ पे जो सेंटर में परसिस्ट सेंटर जो होगा
यहाँ पे परसिप्ट ऑरिजिन मैं सन को ही पकड़ रहा हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड एंड फोर्स का डायरेक्शन दिस वन 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करता हूँ कितना आएगा, 0 आएगा, नाल वेक्टर आएगा, मारबो छप्पो दाखुले ये 0 है, टॉर्क 0 है, छगलटा टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट शुड बी नाल वेक्टर। तुमिও मार करবে -1 হতো तुमরা দুবার তিনবার আছাড় করে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তো আবার আমার কাছে ইয়ে পড়েছিলিস, মানে 10th এ পড়েছিলিস ছাগলটা, সেই ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম মনে নেই, রোটেটিং ভেক্টর ঘুরবে, এইটা যত এই জিরোর কাছে আসবে তত ছোট হয়ে যাচ্ছে, হাইট জিরো আর হাইপোটেনিউস আছে, তাহলে আলটা আস্তে আস্তে জিরো হয়ে যাচ্ছে, মানে হচ্ছে হাইট বাই হাইপোটেনিউস জিরো, আর বেস আর হাইপোটেনিউস ইভেন স্টিভেন হয়ে যাচ্ছে, তাই cos 0 হবে 1, বুঝেছিলাম মনে নেই? এবার যে এটা 180 তে টেনে নিয়ে যা ছাগলটা, এবার আবার দেখ এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, আর এটা কি হয়ে যাচ্ছে প্লাস ছিল, এটা মাইনাস হয়ে যাবে। গুড মর্নিং। তো আলটিমেটলি এটা ইভেন স্টিভেন হয়ে গিয়ে -1 cos 180 डिग्री -1 सब भूले गए। तो बेसिकली जो मैं बताना चाहता हूं वह है, यहाँ पे देख ये जो सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स कैनॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ टॉर्क, तो एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल कहां से हम लोग आए, द dt of L is equals to tau, यही ना, यहीं से तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को डिराइव किए, ना ये in case of any central force this torque is equals to a null vector। तो torque null vector मतलब dl dt, in this cases dl dt is a null vector। अच्छा dl dt का मतलब क्या है, the rate at which angular momentum is changing, वो अगर null vector है मतलब वो चेंज हो ही नहीं रहा है the rate at which angular momentum is changing is a null vector। हाँ हमारे से angular momentum টা চেঞ্জ হচ্ছে না, তবেই তো angular momentum এর রেট 0 হবে। the rate at which angular momentum is changing, the angular momentum जिस रेट में चेंज हो रहा है वो 0 है, मतलब क्या है, it is not changing at all, that means angular momentum is a constant quantity, so angular momentum is a constant vector। इसका बहुत बड़ा implication है। क्या क्या implication है? नंबर 1 ये सजेस्ट कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ऑल द प्लैनेट। अभी एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या क्या छुपा हुआ रहता है, ये जो मैं लिखा ये पूरा का पूरा चीज छुपा हुआ रहता है। ये एंगुलर मोमेंटम का एक मैग्नीट्यूड है एंड इट हैज गॉट अ डायरेक्शन, सो इफ इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। सबसे पहले मैं डायरेक्शन कांस्टेंट उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, उसके बाद मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करूंगा। ये डायरेक्शन कांस्टेंट ये क्या डिनोट करता है, देख मैं दिखाया था कि कोई भी रोटेशनल वेक्टर का डायरेक्शन देख के मैं प्लेन ऑफ रोटेशन को अल्टीमेटली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो ईटा का आपका कोई डायरेक्शन होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके नाल वेक्टर, सॉरी ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा ना। पहले ईटा का जो डायरेक्शन वो देख के मुझे ये इसका डायरेक्शन मिला है, ये मिला है, ये मिल गया, मतलब सब कुछ करके एल का डायरेक्शन मिला है ये। तो क्वेश्चन है अभी यहाँ से मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि रोटेशन कौन सा प्लेन में हो रहा है एंड कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है। मैं क्या करूंगा, रोटेशन का प्लेन ऑफ रोटेशन जानने के लिए सीधा ये वेक्टर के साथ एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करूंगा, ये होगा 100% गारंटी प्लेन ऑफ रोटेशन, एंड इसका डायरेक्शन यहाँ से आवे परपेंडिकुलरली आवे, दैट मींस यहाँ इधर से देखूंगा तो वो रोटेशन कैसा लगना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट प्लेन ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों ही यहाँ से मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं? दैट এটা রোটেশনাল, এটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর। এবার তার মানে আমি সেখান থেকে আমি রোটেশনাল ভেক্টর থেকে কি করে রোটেশনাল প্লেন কে বার করতে হয়, इसके साथ পারপেন্ডিকুলার। এবার এখান থেকে দেখে কি মনে হচ্ছে, পারপেন্ডিকুলার আউটওয়ার্ড, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামে আলটিমেটলি আউটওয়ার্ড, পারপেন্ডিকুলারলি আউটওয়ার্ড মানে কি, এখান থেকে এখানে তোর
অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন হচ্ছে, যদি ইনওয়ার্ড হতো তাহলে ক্লকওয়াইজ মনে হতো। क्लियर ना? तो यहाँ से देख, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मुझे प्लेन ऑफ रोटेशन के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, कंक्रीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है। नाउ इफ इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये क्या सजेस्ट करेगा? ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसका डिरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन कांस्टेंट हो गया। প্লেন অফ রোটেশন আমি প্রথমে বলছি, প্লেন অফ রোটেশন কনস্ট্যান্ট হয়ে গया। सबसे पहले প্রথমে পরে হবে কথা হবে ওগুলো নিয়ে, একটা করে পড়ি নাও। तो इससे क्या हुआ देख, प्लेन ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो गया, मतलब ये जितने भी ऑर्बिट्स है, मतलब वो लोग एकदम इनिशियल टाइम से जो प्लेन में था अभी भी उस प्लेन में ही है। सन के रेस्पेक्ट में इनिशियल टाइम से जो प्लेन मेंटेन कर रहा था वही में प्लेन को मेंटेन कर रहा है। क्यों? ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, तो टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अगर कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, उसका डायरेक्शन अगर फिक्स्ड है, प्लेन ऑफ रोटेशन हो गया फिक्स्ड। क्लियर? हजम করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে सर? क्लियर? हाँ बोल अभिराज। सर दो क्वेश्चन है। पहले जो एंगुलर मोमेंटम 0 है तो वो कांस्टेंट क्यों, मतलब उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है हर बार। एंगुलर मोमेंटम 0 है, मैं कब बोला? कहाँ पे बोला मैं एंगुलर मोमेंटम 0? नल वेक्टर ना, एंगुलर मोमेंटम नल वेक्टर में कहाँ बोला? मैं बोला एंगुलर मोमेंटम का रेट चेंज। देख, तेरा पोजीशन तेरा वेलोसिटी 0, मतलब तेरा पोजीशन भी 0। The rate at which velocity position is changing with respect to time is velocity. तो तेरा velocity 0 मतलब तेरा position भी 0 नहीं। The rate at which, मैंने बोला था टॉर्क नल वेक्टर है, टॉर्क, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स कभी टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता। मैं दिखा है ना, तेरा रेडियस वेक्टर के साथ फोर्स वेक्टर, ये दोनों के बीच एंगल हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो एफ आर साइन थीटा, साइन 180 डिग्री आएगा। ये इसे क्या बना देगा? 0। मतलब मैं तो 0 नहीं बोल सकता हूँ, ये जो टॉर्क वेक्टर आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है, तो द रेट एट विच एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज टॉर्क। तो ये टॉर्क 0 हो रहा है इन केस ऑफ एनी सेंट्रल फोर्स। मतलब कोई भी प्लैनेट के लिए ट्रू है, कोई भी प्लैनेट के लिए तेरा द रेट एट विच एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, टॉर्क इज 0। मैंने एंगुलर मोमेंटम को 0 कहाँ बताया अभिराज? अच्छा, समझ में आया? तेरा रेट वेट तेरा चेंज का रेट अगर 0 है, तेरा चेंज का रेट अगर 0 है, इसका मतलब क्या? तू चेंज ही नहीं हो रहा है ना? है ना? तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंट का टर्म का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर नल वेक्टर है, इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? It is a fixed quantity, it is a constant quantity. We know that angular momentum is a vector quantity, so it should be a constant vector. Clear? तो यहाँ पे मैं कभी नहीं बोला कि एंगुलर मोमेंटम 0 है, नल वेक्टर है। मैंने बोला टॉर्क नल वेक्टर है, उसका कंसीक्वेंस क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट वेक्टर, so it has got a constant direction. तो उसका अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है, जो प्लेन ऑफ रोटेशन, वो भी हो गया फिक्स्ड। क्लियर? और एक और क्वेश्चन था, बोल। फोर्स इनवर्ड क्यों है? मीन सर्कल में तो ऐसा नहीं होता। क्या इनवर्ड है? फोर्स इनवर्ड क्यों है? तू कभी ग्रेविटेशन पढ़ा है? हाँ पढ़ा। ये जो प्लैनेटरी मोशन में जो फोर्स एक्ट करता है, वो कैसा फोर्स है? कोई धक्का देता है, कोई थ्रेड से बांध के घुमाता है ये सन हम लोगों को? कैसे फोर्स कैसे देता है? ग्रेविटी छोड़ के और कुछ ना, 2 बार किया। ग्रेविटी छोड़ के और कुछ तरीका है सन के पास जिससे वो अर्थ के ऊपर फोर्स दे सकता है? नहीं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसे देगा? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके या सीधा खींचेगा?
हाँ सीधा खींचेगा। तो और कोई तरीका है? हाँ बट एक फोर्स तो उसको गोल घुमाने के लिए एक और फोर्स होना चाहिए ना वहाँ पर, सिर्फ किसने इनवर्ट बोला? फोर्स से तो। इनवर्ट फोर्स ही तो घुमाता है, गोल घुमाने के लिए तो इनवर्ट फोर्स ही जरूरी है। ये तो इनवर्ट फोर्स ही है। ये कौन सा? अरे भाई घुमाना जरूरी है, ये छोड़ दे, कौन घुमाएगा बता ना मुझे। सन। नंबर वन कौन घुमाएगा? कोई जाके वहां पे रॉकेट लगा देगा? आर्ट में तू कोई कभी रॉकेट लगाया गया था एंड घूम घूम घूम? तो फिर एक सर्कल में और इसमें क्या डिफरेंस है? एक सर्कुलर मोशन टाइप, एक सर्कुलर मोशन टाइप मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए? एक इनवर्ट सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, और कुछ चाहिए? और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब? टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ऐसे ही है। टेंजेंशियल वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए फोर्स चाहिए? नहीं, वो फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो दूसरा बात है। टेंजेंशियल वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए फोर्स चाहिए क्या? मैं नहीं। यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये फोर्स का कंपोनेंट, ये सर्कल नहीं है, मैं तो ये दिखा सकता हूँ, यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट आएगा टेंजेंट की तरफ, एंड यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी वैरी करेगा। ये यहाँ पे ये इन केस ऑफ सर्कुलेटरी मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन, velocity speed is a constant quantity, but in case of elliptical motion it is not a constant quantity। मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ना, यहाँ पे अदर 90 डिग्री एंगल आएगा, 90 डिग्री एंगल आने वाला नहीं है, तो उसके कंपोनेंट आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगा, चिंता मत कर। एंड ये जो तेरा इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट, ये जो ये समझना है ना, আমাদের অনার্স से क्वेश्चन আসতো এটা, আর এই পাতা ধরে প্রুফ করতে হতো, ঠিক আছে? তোরা চাপ দিস না, এখন পরে হবে। তোদের এই গ্র্যাভিটেশনেও দেখবি তিনটে ল আছে, प्लैनेटरी मोशन में तीनटे लॉ আছে, केप्लर स्क्वायर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो उसमें तेरा दो का प्रूफ दिया हुआ है, एक का प्रूफ दिया हुआ नहीं है, वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट का प्रूफ। इलिप्टिकल ऑर्बिट पर प्रूफ जो बाद में फिजिक्स लेके काम करेगा ग्रेजुएशन लेवल में, उसे काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो मैं जो बता रहा था कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का एक कंसीक्वेंस तो आ गया, प्लेन ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो गया, और एक कंसीक्वेंस है, और एक कंसीक्वेंस है, मजेदार कंसीक्वेंस। वो क्या है? पकड़ ले, अधिराज जैसे बोल रहा था, यहाँ पे dt है, यहाँ पे मैं बहुत स्मॉल टाइम लिया dt, बहुत स्मॉल टाइम, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? vdt कवर करेगा ना, vdt डिस्टेंस कवर करेगा ना। मैं फिर से बता रहा हूँ अधिराज, दिस dt इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत स्मॉल है, इनफिनिटेसिमल स्मॉल है। क्योंकि यहाँ पे इतना स्मॉल क्यों लेना पड़ेगा पता है नहीं? तो ये क्या नहीं था भैया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन ऑलवेज चेंज कर रहा है। तो अगर इसे कांस्टेंट मान के कोई ऑपरेशन करना चाहता है, then time should be a negligibly small quantity. Within that span we can treat it as a constant vector. Clear? बहुत छोटा टाइम लेना पड़ेगा, then only you can take it, use it as a constant vector. Otherwise ये तो है ही नहीं, ये तो always vary कर रहा है। मैं ऐसे ही स्मॉल टाइम लिया dt, उसमें वो एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई प्रॉब्लम? अभी देख, ये इससे अगर मैं ऐसा लेके एक ये बनाता हूँ, पैरेललोग्राम बनाता हूँ, यह है मेरा r वेक्टर, यह है मेरा r वेक्टर, यह है मेरा vdt वेक्टर, क्लियर? यह है मेरा vdt वेक्टर, यह है मेरा r वेक्टर, एंड यह है मेरा vdt वेक्टर। सो दिस इज आल्सो vdt वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? r क्रॉस vdt कर रहा हूँ। ये r क्रॉस vdt करने से क्या आएगा? ये पूरा एरिया आएगा या नहीं? हेलो ओए सुमन, हमारे दिखे ना तकले ना, ये r क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड बाय दिस टू वेक्टर्स। तो यहाँ से क्या आएगा? ये पूरा एरिया आएगा या नहीं? ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आएगा या नहीं? अधिराज आएगा भाई? ओ अधिराज, अभी मजा क्या देख, मैं इसे आधा कर रहा हूँ, आधा
ये आधा कर रहा हूँ, मतलब ये डायगोनल है ना इसका, ये डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये आर क्रॉस बी dt, ठीक है, ये इसके अंदर ये बेटा क्या है रे भाई, ये बेटा ये आर क्रॉस बी क्या है, आर क्रॉस बी, अच्छा आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी। अच्छा इसके साथ ना मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके साथ एक काम कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है बाद में काम करूंगा। अच्छा यहाँ पे देख ये जो आधा एरिया আমি যে শেড করছি যে পোর্শনটাকে, সেই পোর্শনটা এই এরিয়ার হাফ এরিয়া, हाँ है ना, हाँ ये एरिया का नाम दे रहा हूं मैं DA, क्या नाम दे रहा हूं DA। इसका एक काम है, इसका क्या काम है, बहुत चन्नत बात से देख, ये जो रेडियस वेक्टर जब घूम के यहां से यहां पे आया, यहां से यहां पे आया, रेडियस वेक्टर इतना ही एरिया को स्विच किया ना, ये रेडियस वेक्टर जब घूम के यहां से यहां पे आया, रेडियस वेक्टर इतना ही एरिया को झाड़ू मारा ना, समझ में आया। हाँ आशीष बुझी, आशीष हाँ सर बुझ। तो इसे बोला जाता है, ये जो एरिया, ये एरिया है, एरिया स्वेप्ट अवे बाय द रेडियस वेक्टर इन टाइम dt, एरिया स्वेप्ट अवे बाय द रेडियस वेक्टर इन टाइम dt। तो एक्चुअली ये है तेरा DA इक्वल्स टू क्या है, देख ये जो पूरा एरिया क्या है, ये DA का 2 टाइम्स, तो वी कैन से ट्वाइस दैट ऑफ DA इज दिस, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। So DA dt is R cross V by 2। हाँ यहाँ पे मैं और एक काम, ये जो DA dt से बोला जाता है एरियल वेक्टर ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर, क्या बोला जाता है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर, क्या बोला जाता है, एरियल वेलोसिटी, मतलब एरिया स्वेप्ट अवे बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। आस्ते आस्ते ढूंढो सीधा कोई, एरिया स्वेप्ट अवे बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम, क्लियर। अभी मजा क्या है देख, यहाँ पे मैं और एक काम कर रहा हूँ, एक m को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक m को नीचे, ये क्या हुआ शुभम, p वेक्टर हो गया, m v r, m इंटू v क्या होगा, p वेक्टर, तो m v p होगा ना, r क्रॉस p क्या होगा, l वेक्टर ना, तो अल्टीमेटली क्या आया, DA dt इक्वल्स टू हाफ 1/2m इंटू l वेक्टर बाई 1/2m। क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं सर फ्लाइट मोड हो गया। क्या फ्लाइट मोड हुआ, कहाँ पे फ्लाइट मोड हुआ बता, वो एरिया शेप वाले पार्ट से, वो एरिया वेक्टर वाला कहाँ ठीक था है, एस के पास, क्या एस सन के पास कहाँ से वेक्टर आ गया, वो VDT, वो तो क्या VDT, बोल और एक बार, और इसे ये जो v क्रॉस r इंटू v क्रॉस b, नहीं मतलब ऊपर में अपने पैरेललोग्राम का वो एरिया निकाला ना, हाँ हाँ वो वेक्टर अच्छा कहाँ से आया, अच्छा v वेक्टर कहाँ से आया, v वेक्टर कहाँ से आया, एकदम सही, वहां पे मैं सही से समझाया नहीं, थैंक यू। देख इसका ये जब घूम रहा है वो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेके घूम रहा है या नहीं, मतलब उसका कोई भी एक इंस्टेंट में वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट ना है पर लिखी नीचे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे पकड़ ले v, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी dt टाइम अगर देगा, स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम dt दे रहा हूँ, क्यों इतना स्मॉल टाइम दे रहा हूँ पता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देगा तो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सेम है ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, बाद में हम लोग देखेंगे। तो अगर वेरी इनफिनिटेसिमल स्मॉल टाइम देता हूँ, मैं वेलोसिटी वेक्टर को कांस्टेंट पकड़ सकता हूँ या नहीं, तो स्मॉल टाइम अगर dt मैं दूंगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, vdt करेगा या नहीं,
तो एक्चुअली ये टेंजेंशियली VDT डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर क्लियर क्लियर। एंड ये DT इतना छोटा होना चाहिए ना, ये जो देख रहा है ओरिजिनल ऑर्बिट से ये बाहर चला गया है, ये ओरिजिनल ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा। DT तो बहुत स्मॉल है, पर उतना स्मॉल ड्रॉ करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, उसलिए थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ किया। क्लियर क्लियर। अभी देख यहाँ पे एक VDT वेक्टर, यहाँ पे उसका पैरेलल एक VDT वेक्टर लिया जस्ट लिया, पकड़ लेने के बाद मैं ये R क्रॉस VDT वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया, करने से ये